यूएसए गवर्नमेंट का अगेन से शटडाउन एक्सपेक्टेड है। इसी वीक में 31 जनवरी तक इसका शटडाउन हो सकता है यूएसए गवर्नमेंट का, जिसके 80% चांस बन गए हैं पॉली मार्केट के ऊपर। अगर शटडाउन होता है यूएसए गवर्नमेंट का तो अगेन से अनसर्टेनिटी। अच्छा, शटडाउन ये होता क्यों है इसका भी मैं आपको बता देता हूं। रीजन आपको पता ही है, पिछला जो शटडाउन हुआ है वो 43 डेज का हिस्टोरिक शटडाउन था। इससे पहले कभी भी इतना लंबा शटडाउन नहीं हुआ यूएसए की, मतलब पहले शटडाउन होते आए हैं ऑलरेडी, जो है 10 से 15 शटडाउन जो है हो चुके हैं, या इससे कम ज्यादा हो, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता, लेकिन ये शटडाउन हो जाते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जो है वो फंड्स इशू करते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, बहुत से इदारों को चलाने के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात जो है इनकी आपस में नहीं बनती, तो ये फंड जो है रिलीज नहीं हो पाते, आपस में इनका इशू बन जाता है, तो ये फंड रुक जाते हैं और इदारों को चलाने के लिए पैसा नहीं होता यूएसए गवर्नमेंट के पास, तो ये इदारे शट डाउन कर दिए जाते हैं, खत्म नहीं कर दिए जाते, शट डाउन आर्धी तौर पर जो है। पिछले शट डाउन में तकरीबन 9 लाख लोगों को घर भेज दिया गया था जिनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे यूएसए गवर्नमेंट के पास। अब भी ऐसा ही एक्सपेक्टेड है, तो क्या ये शटडाउन होगा या नहीं होगा? अगर शटडाउन होता है तो अगेन से अनसर्टेनिटी और गोल्ड और सिल्वर के लिए एक अगेन से रैली करने का मौका है। और अगर ये शटडाउन नहीं होता तो फिर जो है मार्केट हमारे पास कुछ रिकवर करती हुई नजर आएगी। ये न्यूज जब से निकली है 80% पॉली मार्केट पे चांसेस बने हैं, और जैसे ही पॉली मार्केट पे चांसेस बनते हैं तो आपको पता है कि मोस्टली जो है वही चांसेस होते हैं कि वही चीज यूएसए में हो ही जाती है। तो अब भी अगर नहीं होता तो मार्केट रिकवर करेगी, जो क्रैश किया इसी की वजह से की है। अगर हो जाता है तो मजीद यहां पे क्रैश आपको दिखता हुआ मिल सकता है, और 31 जनवरी तक ही चांसेस हैं कि यूएसए ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। उसके भी पॉली मार्केट पे अच्छे खासे चांसेस बन चुके हैं। तो क्या यूएसए ईरान पे स्ट्राइक अब करेगा या अपनी गवर्नमेंट को शटडाउन होने से बचाएगा? क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी में चीजें नहीं चल पा रही, सारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इधर उधर हुई पड़ी है, और वहां पे चाइना के अंदर मिलिट्री में भी कुछ जो है इश्यूज बने हुए हैं, और चाइना के बहुत सारे जो है जंगी तैयारे ईरान के अंदर भी मौजूद हैं। तो क्या यूएसए डायरेक्टली जो है एशिया में ईरान और चाइना से पंगा लेना चाहेगा? ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे अभी माइंड से ऊपर की हैं, हम नहीं जानते, ये अंदर की ऑफिशियल्स को पता होती हैं। हम जस्ट न्यूज़ जो है देख सकते हैं और उनको जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ के जो है हम आपको बता सकते हैं। बाकी ऑफिशियल तो अंदर की बातें ही होती हैं, वो जब तक न्यूज़ हम तक पहुँचती नहीं या निकलती नहीं वो हम आपको नहीं बता पाते। बहरहाल यही अभी तक फिलहाल के लिए जो अपडेट निकल के आ रही है कि अभी मार्केट में मजीद आपको हो सकता है कुछ क्रैश देखने को मिले, क्योंकि पिछला शटडाउन 43 डेज का हुआ है, और ये वाला शटडाउन अगर हुआ भी तो इतना बुरा नहीं होगा या इतना लंबा नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो कि पिछला मैंने आपको बताया भी था कि काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप साहब जो है बहुत ही दिमाग का जो है इस तरह का बंदा है, वो अड़ जाता है, और उधर से जो है डेमोक्रेटिक वाले भी अब अड़ जाते हैं। तो इस वजह से उनके आपस में किसी डील, अगर किसी डील पे नहीं पहुंच पाते तो जाहिर बात है फंड रिलीज नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप हो या कुछ, यहाँ पे अपोजिशन और जो गवर्नमेंट पार्टी होती है वो मिलके जो है फंड रिलीज करती है। तो इस वजह से जो है ये गवर्नमेंट के अंदर जो है बाज़ वक़्त प्रॉब्लम पहुंच जाते हैं। और जो फेड का चेयरमैन है वो भी आप देखें, ट्रंप साहब कब से कहता आ रहा था मैं इसको हटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो। मैंने आपको कहा था, शुरू में ही बताया था कि फेड के चेयर के पास इतनी पावर है कि यूएसए का प्रेसिडेंट उसको हटा नहीं सकता या अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उससे रेट कट नहीं करवा सकता। तो यही चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में भी नहीं होती। लेकिन बहरहाल जो है फिलहाल यही अपडेट है कि शटडाउन हुआ तो मजीद क्रैश, अगर नहीं होता मार्केट थोड़ी सी रिकवर, और अनसर्टेनिटी वैसे की वैसी है। मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक नहीं निकल के आ रही, जस्ट अडॉप्शन की न्यूज़ निकल के आ रही हैं, और वो भी लोकल लेवल पे।